हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल गुडविल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण हैं उनको पढ़ चुके थे और इन 3 चरणों में अपने कुछ ट्रिक भी यूज करी हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को देखें। तो अब राजस्थान के एकीकरण का बचा हुआ पार्ट है, उसको पढ़ते हैं। चौथा चरण है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो चौथे चरण है उसका एकीकरण है, वो 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ और चौथे चरण का नाम है वो वृहत राजस्थान रखा गया। चौथे चरण का एकीकरण है उसमें संयुक्त राजस्थान है, उसके साथ 4 देशी रियासतें उनको मिलाया गया था। वो 4 देशी रियासतें कौन सी हैं? JJB। तो चौथा चरण है उसमें संयुक्त राजस्थान प्लस JJB। JJB का यहाँ पर मतलब होगा, जे का मतलब जयपुर होगा, फिर जे का मतलब जोधपुर होगा और जे का मतलब जैसलमेर होगा, बी का मतलब बीकानेर होगा। इन 4 देशी रियासतों के अलावा चौथे चरण में एक ठिकाने को भी मिलाया गया था, वो लावा ठिकाना था और लावा ठिकाना है उसको जयपुर रियासत में शामिल किया गया था। चौथा चरण है उसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया था और चौथे चरण के उद्घाटन करता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज प्रमुख हैं वो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह थे और जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह हैं वो चौथे चरण के बाद में लगातार राज प्रमुख के पद पर बने रहते हैं। राज प्रमुख के पद के अलावा चौथे चरण में एक महाराज प्रमुख का पद है, वो भी सर्जित किया गया था। तो कई बार पेपरों में ये भी पूछा गया है कि महाराज प्रमुख का पद है वो कौन से चरण से शुरू हुआ। तो महाराज प्रमुख का पद है वो कौन से चरण से हुआ? चौथे चरण से शुरू हुआ। तो महाराज प्रमुख हैं वो उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह थे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और प्रधानमंत्री हैं वो चौथे चरण के बाद लगातार हीरालाल शास्त्री ही बने रहते हैं। इस प्रकार से बृहत राजस्थान के एकीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की अध्यक्षता है वो श्री वो श्री सत्यनारायण राव ने की थी। सत्यनारायण राव कमेटी है उसके तहत ही चौथे चरण का एकीकरण हुआ। तो चौथे चरण का एकीकरण है वो सत्यनारायण राव कमेटी के तहत ही हुआ था। कई बार सत्यनारायण राव कमेटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यनारायण राव कमेटी है उसके द्वारा कौन से चरण का एकीकरण किया गया था। तो उनके द्वारा चौथे चरण का एकीकरण किया गया था। राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री हैं, उनको याद करने के लिए अपन ट्रिक पढ़ चुके हैं जो पिछले वीडियो में दी हुई है। उस ट्रिक को आप जरूर याद करें। उस ट्रिक को याद करने से अलग अलग से उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख और प्रधानमंत्री को याद करने की जरूरी नहीं होगी। एक बार मैं दोबारा उस ट्रिक को बता देता हूँ। उद्घाटनकर्ता के लिए अपन ने ट्रिक बनाई थी गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल और राज प्रमुख के लिए अपन ने ट्रिक बनाई थी भाभी भूत ने मार। क्या ट्रिक थी? भाभी भूत ने मार। और प्रधानमंत्री के लिए अपन ने ट्रिक बनाई थी शोभा असावा वर्मा शास्त्री। तो इन ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ें। तो अब अपन 5वें चरण के बारे में देखते हैं। 5वां चरण है वो 15 मई 1949 को पूरा हुआ। 5वां चरण कब पूरा हुआ? तो 5वां चरण है वो 15 मई 1949 को पूरा हुआ। उसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया था। 5वें चरण में क्या किया? 5वें चरण में वृहत राजस्थान के साथ में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। वृहत राजस्थान का यहाँ पर मतलब है चौथा चरण। चौथा चरण है उसके साथ मत्स्य संघ को मिला दिया गया। मत्स्य संघ का मतलब पहला चरण। तो इस प्रकार से चौथे चरण में पहले चरण को मिला दिया गया था। 5वें चरण का एकीकरण हुआ, उसमें राजस्थान के जितनी भी देशी रियासतें मिली हुई थी उन सबको मिलाकर के एक कर दिया गया था। 4 चरणों तक जो भी देशी रियासतें थी वो एक साथ थी और मत्स्य संघ था वो अलग था। तो 5वें चरण में क्या किया? वृहत राजस्थान है उसके साथ में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। तो 5वां चरण है उसकी राजधानी है वो जयपुर ही रहती है। राज प्रमुख हैं वो जयपुर के महाराजा मानसिंह ही रहते हैं और महाराज प्रमुख के पद पर उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह हैं। और प्रधानमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री ही बने रहते हैं। संयुक्त वृहत राजस्थान है
उसके एकीकरण के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी थी शंकर राव कमेटी। तो शंकर राव कमेटी के तहत ही 5वें चरण का एकीकरण हुआ था। इस प्रकार से कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 5वें चरण के एकीकरण के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? 5वें चरण के एकीकरण के लिए शंकर राव कमेटी का गठन किया गया था। तो अब अपन नेक्स्ट चरण को पढ़ते हैं। नेक्स्ट चरण होगा छठा चरण। छठे चरण का एकीकरण है वो 7 फरवरी 1950 को पूरा हुआ और इसका नाम है वो राजस्थान रखा गया था। छठे चरण के एकीकरण के बाद में उनकी राजधानी है वो जयपुर को ही रखा। राज प्रमुख के पद पर जयपुर के महाराजा मानसिंह ही बने हुए थे और महाराज प्रमुख है उनके पद पर भी उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह बने हुए थे और प्रधानमंत्री है उनके पद पर हीरालाल शास्त्री थे। छठा चरण है, इस छठे चरण में लगभग राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था, लेकिन सिरोही का आबू और दिलवाड़ा है उसको छोड़ दिया जाए, सिरोही के आबू और दिलवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान का एक बचा हुआ जो भी पार्ट है उसका लगभग एकीकरण हो चुका था। अब अपन 7वें चरण के बारे में पढ़ते हैं। 7वां चरण है वो राजस्थान के एकीकरण का लास्ट चरण है। इसमें कुछ राजस्थान का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया था, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा है उसको राजस्थान में जोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार से राजस्थान का पूरा एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का एकीकरण है वो कब पूरा हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। और राजस्थान का एकीकरण है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत में पूरा हुआ। 7वें चरण से पहले राजस्थान में राज प्रमुख का पद होता था, लेकिन 7वें चरण के बाद राजस्थान में राज प्रमुख है उनका पद समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वो 7वें चरण के बाद में बने, तो वो कौन होंगे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हैं वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल होंगे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। बाद में इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 7वें चरण के एकीकरण के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की अध्यक्षता श्री फजल अली द्वारा की गई थी। तो ये पूछ लिया जाए कि 7वें चरण के एकीकरण में जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी की अध्यक्षता किसने की, तो उस कमेटी की अध्यक्षता श्री फजल अली द्वारा की गई थी। अब देखते हैं कि राजस्थान में कौन सा हिस्सा जोड़ा गया और राजस्थान का कौन सा हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में जोड़ा गया। तो राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। राजस्थान का कौन सा हिस्सा जोड़ा गया? राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। सिरोही की आबू सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र है उसको राजस्थान में मिला दिया गया। इन क्षेत्रों को राजस्थान में मिलाने के बाद राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो राजस्थान के 7वें चरण में कौन कौन से क्षेत्र मिलाए गए, तो राजस्थान के 7वें चरण है उसमें सिरोही की आबू और दिलवाड़ा तहसील, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील है उसका सुनेल टप्पा और अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र है उसको राजस्थान में मिला दिया गया। और राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है उसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा हो जाता है। अब अपन राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे भी कई बार क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं कि जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें सबसे नई रियासत कौन सी है, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मुस्लिम रियासत कौन सी है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं। पुरानी रियासत है वो है मेवाड़, नई रियासत थी वो थी झालावाड़ और सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है मारवाड़ जोधपुर और जनसंख्या की दृष्टि से है वो है जयपुर। छोटी रियासत
सबसे छोटी रियासत है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा, और मुस्लिम रियासत है वो है टोंक। राजस्थान में सिर्फ एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह वो अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहते हैं कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो कई बार ये भी पूछ लिया गया है कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किसने कहा? तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। स्वतंत्रता के बाद में भारत के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, वो थी ए, बी और सी श्रेणी। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और राज्यों को राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लेकिन राजस्थान है वो बी श्रेणी का राज्य था। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत राज प्रमुख है उसके पद को समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के पद की जगह है राज्यपाल का पद है उसको सर्जित कर दिया। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। पहला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री वो शोभाराम कुमावत थे। तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? तो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद है वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत सर्जित किया गया। तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने थे, वो कौन कौन से थे? तो राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लावा, नीमराणा और कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे। नीमराणा है उसको प्रथम चरण में शामिल कर लिया गया, कुशलगढ़ है उसको द्वितीय चरण में बांसवाड़ा में शामिल कर दिया गया, और लावा है उसको चतुर्थ चरण में जयपुर में शामिल कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? मत्स्य संघ में ए, बी, सी, डी। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, डी का मतलब धौलपुर। तो ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और राज्यों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के एकीकरण का श्रेय जाता है। तो राज्य के एकीकरण का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा डी। तो आज अपन राजस्थान के एकीकरण का बचा हुआ पार्ट उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।